नमस्कार। भारत का इतिहास गौरवमयी इतिहास है। यदि विश्व के महानतम लोगों की सूची बनाई जाए आरंभ से लेकर अब तक, तो आधे से अधिक व्यक्ति भारत में पैदा हुए, आधे धर्म भारत में पैदा हुए और ऐसी ऐसी महान विभूतियां हमारे देश में आई हैं जिनको स्मरण करके मन में शक्ति का संचार होता है। इनमें से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वीरता के बारे में, त्याग के बारे में, तपस्या के बारे में और शासन कला के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। और बचपन में उनकी माता जीजाबाई ने कहा था, तुम छत्रपति बनोगे, तुम महान बनोगे। रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई बच्चे को, वीरता के उपदेश दिए और साहस और आत्मनिर्भरता के बारे में बच्चे को बल दिया, इच्छा शक्ति पैदा की। गुरु समर्थ रामदास ने हर प्रकार की कलाओं से उनको निपुण कर दिया। जब वो बेंगलोर में पढ़ रहे थे बचपन में, उन्होंने घुड़सवारी सीखी, युद्ध कला सीखी, तलवार चलाना सीखा, उन्होंने न्याय शास्त्र सीखा, उन्होंने दर्शन सीखा, राज्य शास्त्र सीखा और सर्वांगीण विकास के एक महान व्यक्ति जब बने तो उसका मुख्य रूप से जो आधार था उनका बचपन था, उनकी शिक्षा थी, उनकी मां थी, उनके गुरु थे। 15 वर्ष की आयु में ही युद्ध करना आरंभ कर दिया था, एक के बाद एक किलों पर फतह प्राप्त की और सेना बनाई, मराठा सेना, जिसके बहुत ही साहसी सैनिक होते थे। घोड़े पर चढ़ते हुए खाना खा लेते, आराम की जरूरत ही नहीं थी। छत्रपति ने कहा था, शहीद बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब देखो कि जीत नहीं मिल रही, थोड़ा पीछे हट जाओ, आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण करो, सही अवसर पर। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत हिंदुस्तान में की। ये छापामार युद्ध जो दुनिया में बाद में फैला, आरंभ करने वाले छत्रपति शिवाजी थे। छोटी सी सेना से बड़ी बड़ी दूसरी सेनाओं का मुकाबला कर सकते थे, पहाड़ों पर चढ़कर, पहाड़ों के पीछे छुपकर। जब युद्ध करते थे तो सारे दुश्मन चकित रह जाते थे। भारतीय नौसेना के पिता कौन हैं? द फादर ऑफ इंडियन नेवी, छत्रपति शिवाजी। कई नौसेना के किले बनाए, 4 प्रकार के युद्धपोत उन्होंने नौसेना के स्वयं निर्मित करवाए। डच, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, कोई भी आक्रमणकारी यदि आता है तो कोंकण क्षेत्र में और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में उसकी हिम्मत नहीं होती थी, पहले उसको लोहा लेना पड़ता था छत्रपति शिवाजी की नौसेना से। छत्रपति बहुत साहसी थे, विवेकशील थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे और जानते थे कि शत्रु को कैसे परास्त करना है। वो कहते थे कि यदि असली राजा कौन है ये तुम्हें जानना है तो समझो, उसका गुण होता है वो मरने के बाद भी जीवित रहता है और हारने के बाद भी विजेता रहता है। कभी भी कोई हार अंतिम नहीं होती, इंसान कभी भी उठ सकता है अपने मनोबल से और इच्छा शक्ति से। उनके सैनिकों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, उनको परिवार का लोग मानते थे। सभी धर्मों के सैनिक उनकी सेना में होते थे और राजा के रूप में पूछिए मत आप, करुणामयी। कुएं बन रहे हैं, चिकित्सालय खुल रहे हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, बच्चियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हरियाली आ रही है और लोगों के मन में देश प्रेम का भाव पैदा किया गया। वो भारत के लिए लड़े, मराठा उसका अंग था। उन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया। यही स्वराज का नारा बाद में जाकर के गांधी और तिलक ने अपने जीवन में उतारा। बहुत शांत स्वभाव के थे, आवेश में नहीं आते थे, परंतु सबसे महान गुण उनका था चरित्र। कभी किसी महिला पर गलत दृष्टि डालने वाले व्यक्ति को भी वो दंडित करते थे। हमारी माएं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं।
याद किया जाएगा छत्रपति शिवाजी को। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय पर 1,30,000 किलोमीटर भारत की भूमि उनके अधीन थी। 4% ऑफ इंडिया टेरिटरी वॉज अंडर द डोमेन ऑफ छत्रपति शिवाजी। 10,000 सैनिकों से क्या कमाल किया जा सकता है। कोई सीखे तो छत्रपति से सीखे। ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में हुए, हम भाग्यशाली हैं। नमस्कार।